शुरू करेंगे तब तो होगा ना। हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यत्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर बृहज्जातकम ग्रंथ का प्रथम अध्याय राशि प्रभेदाध्याय का कल 14 श्लोक तक पारायण हो चुका है। आज हम लोग 15वें श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। आज आगे पाठ आरंभ करने से पूर्व एक प्रश्न उपस्थित किया है। सहस्रराम त्रिपाठी जी के द्वारा एक कल प्रश्न लिखा था, जिसमें उन्होंने पूछा है कि राशियों के वर्गीकरण में जब राशि का स्वामी बताया गया तो ये तो तय किया गया कि किस राशि का स्वामी कौन ग्रह होगा, उसका एक कारण ग्रह की कक्षा के अनुसार दिया गया। पर अब प्रश्न ये है कि जो ग्रहों का उच्च स्थान तय कर दिया गया कि अमुक ग्रह सूर्यादि ग्रह अमुक राशि में ही उच्च के होंगे। सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च हुआ, चंद्रमा वृष में हुआ, मंगल मकर में हो गया और सभी ग्रह इसी क्रम में बुध कन्या का, बृहस्पति कर्क का, शुक्र मीन का और शनि तुला का। तो ये बात क्या ऐसे ही कह दी गई और फिर नीच राशि में हो गए ग्रह, जैसे उच्च के होते अपने से साथ में नीच राशि के हुए, बात कही तो गई। पर अगर ये बात है तो किस आधार पर, आखिर में इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा कर दिया गया, ये प्रश्न त्रिपाठी जी, सहस्रराम त्रिपाठी जी ने पूछा। और ये अच्छी बात है, प्रश्नोत्तर होते रहने चाहिए, तभी जीवंतता बनी रहती है। अन्यथा लगता है कि हम केवल पारायण कर रहे हैं, जैसे कथा आदि वाचे जाते हैं, भागवत पुराण आदि, तो वक्ता को सर्वथा अधिकार रहता है कि जो कह दे दूसरे लोग, श्रोता लोग हाथ जोड़ करके भगवान की जय जय और वक्ता की जय करते रहते हैं। यह तो ठीक है, लेकिन ये कोई उस ढंग का तो कथावाचन है नहीं। अब इसमें ये भी जानना आवश्यक है, जब प्रश्न आते हैं तब लगता है कि हम अरण्य रोदन नहीं कर रहे हैं, अपितु बहुत सारे श्रोता, ज्योतिष के अनुरागी जन, जिज्ञासुजन, अनेक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और सब ऐसे केवल सुन नहीं रहे हैं, जिज्ञास भाव से भी इस ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में रत है। तो अब प्रश्न ये आया कि आखिर में ये क्या कारण है, कैसे आपने ये बात कही या हमारे आचार्यों ने कैसे कहा है, उसका क्या आधार है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है तो बहुत उत्तम प्रश्न, और प्रायः हर ज्योतिष जिज्ञासु के मन में ये बात उत्पन्न तो होती है, स्वाभाविक है। पर समस्या ये है कि ज्योतिष शास्त्र के किसी ग्रंथ में किसी आचार्य ने इसका कारण बताना उचित नहीं समझा। जैसे राशि का स्वामी कौन ग्रह है ये कारण नहीं बताया, सीधे कह दिया गया। और हमारे यहाँ के आचार्यों ने जो कहा, अन्य लोगों ने उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया और ये मान लिया कि जो बात कही गई है वो अब आर्षद प्रयोग है, एक प्रकार से हमारे ऋषियों ने कहा है, सो ठीक ही है, उस पर विचार नहीं किया गया।
पर विचारणीय है। बुद्धि को संतोष नहीं होता। बुद्धि में तो संतोष तब होता है जब हम कारण भी समझ लेते हैं कि अच्छा इसके पीछे एक कारण होगा। अस्तु, तो अब प्रश्न यह है कि सूर्यादि ग्रहों के जो उच्च स्थान कहे गए ये किस आधार पर कहे गए होंगे। यद्यपि ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता, तथापि मैंने भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो जानने की चेष्टा किया है वो आपके सामने रख रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि यहां भी आधार जो बना है वो ग्रहों की कक्षा ही आधार है। अब प्रश्न ये है कि ग्रह की कक्षा तो वही है, मंदामरेज्या भूपुत्र सूर्य शुक्रेन्दु जेन्दवः परिभ्रमन्ति धोधस्था सिद्धा विद्याधरा घनाः। ये सूर्य सिद्धांत का वचन है और इसी आधार पर प्रायः सारे ग्रंथ ग्रहों की कक्षा को स्वीकार करते हैं। आधुनिकों ने कुछ परिवर्तन किया है बुध शुक्र को लेकर के, पर प्राचीन आचार्यों के द्वारा मान्य ग्रह कक्षाएं यही है। इसमें देखना यह है कि जो सूर्य है और जो पृथ्वी की गणना है, तो पृथ्वी को तो ज्योतिष शास्त्र में इस रूप में कहीं स्थान नहीं दिया ग्रह के रूप में, पर सूर्य का पूरा प्रभाव तो पृथ्वी वासियों को ही मिलता है। पृथ्वी पर जो प्रभाव ग्रहों के आते हैं उससे प्रभावित तो हम सभी होते हैं, समस्त पृथ्वीवासी होते हैं, विश्व होता है। तब चाहे पृथ्वी के द्वारा गणना की जाए अथवा सूर्य को केंद्र बनाकर किया जाए या पृथ्वी को, गणनाएं वही होती है, उसमें रंच मात्र भी लेस मात्र भी अंतर नहीं आता। तो हमारे आचार्यों ने सूर्य को ही आधार बनाकर गणना किया। सब जानते हैं कि पृथ्वी चल रही है, पर सूर्य को ही गणना किया और सूर्य पृथ्वी का तादात्म्य कर लिया। ये नेट बाधा के कारण बीच बीच में व्यवधान हो रहा है। प्रायशः ये जो ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं, ऑनलाइन चर्चाएं होती हैं, इसमें स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत बाधा बनती रहेगी। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया कि श्रेयांसी बहु विघ्नानि, हमेशा श्रेयस कार्यों में विघ्न बहुत आते हैं। अच्छे कार्य में विघ्न होना स्वाभाविक है। अतएव अगर विघ्न आवे तब भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। बाधाएं आती रहती हैं और पूरे मन से बने रहना चाहिए। और विद्या तो विद्या ये तपह कहा गया है, विद्या तो तप ही है, बिना तप के विद्या आती भी नहीं। और ये ग्रीष्म ऋतु तप रही है, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत तपना पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग 15वें श्लोक पर ध्यान दें, जहाँ 12 भाव जो ज्योतिष शास्त्र के 12 भाव कहे गए, उन 12 भाव की चर्चा करते हुए आचार्य ने कहा, होरादय स्तनु कुटुंब सहोत्थ बंधो पुत्रारि पत्नी मरणानि शुभास्पदाया रिस्पाख्य मृत्युपचया न्यरिकर्म लाभ दुश्चिक्य संगीत गृहाणि नित्यमेके। भाव है होरा। अब होरा 2 प्रकार से कहा। होरा शास्त्र में जब होरा की चर्चा किया था तब कहा था कि लग्नार्ध जो भवनस्य चार्धम होरादय, हो उसको होरा कहा। और दूसरी जगह होरा कहते हैं लग्न को, पूरे लग्न के समय को होरा, दूसरा लग्न का आधा भाग। तो कहा कैसे किसको ग्रहण करेंगे। ये कही शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में होरा को आधा भी लग्न का और पूरा लग्न भी मानते हैं। तो आधा माने कि पूरा होरा किसको माने, तो कहा ये प्रकरण के अनुसार नियत करना चाहिए, जानना चाहिए। जैसा प्रकरण हो उसी हिसाब से समझना चाहिए। जैसे प्रकरण है होरा माने जहाँ भाव का, तो वहाँ होरा लग्न है, पूरे लग्न का द्योतक है। और जहाँ षड्वर्ग में होरा आएगा वहाँ लग्न का आधा ही समझना चाहिए। यही इसका निर्णय है। तो जब हम 12 भाव जानते हैं तो होरादय, होरा आदि, सबसे पहला होता है लग्न स्थान। उसके लिए शब्द दिया तनु। तनु तनु विस्तारे धातु भी है और लग्न से ही पूरा विस्तार है, इसलिए उसको तनु कहा। और तनु शरीर स्थान भी है और अपनी शरीर से ही सारे संबंध, सारे नाते हैं, क्योंकि नाते जितने हैं वो उस जातक के द्वारा ही तो हैं। तो जातक का जो जन्म स्थान है
जो लग्न स्थान है, जातक का जो शरीर है, उसी को हम तनु स्थान कहते हैं। होरादयस तनु कुटुंब, और कुटुंब कहते हैं परिवार को। तो जो द्वितीय स्थान है, जो धन भाव है, इसके लिए एक अलग संज्ञा है कुटुंब संज्ञा, ये परिवार का स्थान भी है द्वितीय। और फिर कहा कुटुंब सहोत्थ, सहोत्थ माने जो साथ साथ उत्पन्न हुआ, तो साथ उत्पन्न होने वाले भाई बहन, दोनों भाई बहनों का भी स्थान सहोत्थ है, वो तृतीय स्थान है। और चौथा है बंधु, चौथा भाव बंधु स्थान। बंधु कहते हैं जो बंधन में बांधे रखे, जो बांधे रखे वही बंधु है। तो सर्वाधिक ममता का जो केंद्र है वो जातक के लिए माँ ही होती है, पिता भी है पर माँ से अधिक ममता होने से जो बंधु है वह है माँ। तो माता का स्थान, सुख आदि का स्थान, संपत्ति भी बांधे रखती। आसक्ति के केंद्र तो यही होते हैं ना। वो कहा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, असक्ति अनभिस्वंगई पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र दार और गृह आदि संपत्तियां जो हैं ये सब आसक्ति के केंद्र हैं। तो यहाँ माता से सर्वाधिक आसक्ति उस जातक की है, इसलिए मातृ स्थान और फिर संपत्ति स्थान, सुख स्थान, वाहन आदि ये सब चतुर्थ भाव से जाने जाते हैं। सहोत्थ बंधु, और फिर कहा पुत्रारी, पुत्र पंचम स्थान, पुत्र माने आत्मज, या पुत्र स्थान, पुत्र भाव पंचम भाव है। अरि, अरि का अर्थ है छठा, छठा भाव रोग स्थान या शत्रु स्थान। और पत्नी फिर कहा सप्तम स्थान, पत्नी का स्थान। मरणानी अष्टम भाव, मरण का भाव मृत्यु स्थान होता है। और फिर कहा शुभास्पदायाः, नवम भाव को शुभ भाव भी कहते हैं। शुभ माने एक प्रकार से भाग्य, धर्म आदि ये सब शुभ है, तो इसको नवम भाव कहते हैं। दसम भाव है आस्पद, आस्पद, आस्पद माने कर्म भाव, तो कर्म भाव ही आस्पद है, पद है, पदवी है, मान आदि है। और उसके बाद कहा आय, आय माने लाभ स्थान 11वां। और रिष्फ, रिष्फ कहते हैं द्वादश स्थान को, द्वादश भाव है रिष्फ। और ये 12 भाव हो गए। तो तनु से आरंभ करके रिष्फ माने व्यय स्थान तक द्वादश कुल भाव होते हैं। इन्हीं द्वादश भावों में संपूर्ण जगत का जो व्यवहार है वो किसी एक जातक के जन्म पत्रिका के आधार पर निर्णित हो जाते हैं। अन्य जितने संबंध हैं इन्हीं 12 भावों से उन संबंधों की भी परिकल्पना कर ली जाती है। फिर आगे समझाते हुए कह रहे हैं कि उपचय भी होता है। निष्फाक्य मित्य उपचय, वो कौन उपचय स्थान है? अरि कर्म लाभ दुष्यक्य, अरि माने छठा, 6, और कर्म 10, दसम, लाभ 11, और दुष्यक्य माने तीसरा स्थान। तो 3, 6, 10, 11 तृतीय भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वें भाव की उपचय संज्ञा प्रदान की है। ये आचार्य को यही अभिमत है। कहा कि कुछ लोग हैं जो इसको नित्य नहीं मानते। अंतिम वाक्य है गृहाणि न नित्यमेके, नित्यम न एके। एक वर्ग ऐसा है जो इसको नित्य नहीं मानता, उसमें और दूसरे नहीं। आचार्य गर्ग, ऋषि गर्ग कहे, मुनि गर्ग कहे, उन्होंने उपचय स्थान तो स्थान यही माना। आचार्य सत्य माने सत्याचार्य और दूसरे आचार्य यौनेश्वर, उन लोगों ने तो सबने इसको स्थान को माना। आचार्य ब्राह्मण भी इसी को मान रहे हैं, सब सहमत हैं। लेकिन आचार्य गर्ग ने एक बात कह दिया कि ये है उपचय स्थान, उपचय तो है पर नित्य नहीं, अनित्य है। अनित्य माने क्या? बदलाव भी हो जाता है। तो उनकी दृष्टि में बदलाव तो नहीं होता, पर उपचय स्थान यदि पापक ग्रहों से युक्त हो जाए, पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए, उसका भाव भावेश पीड़ित हो, तो उपचय उनकी दृष्टि में केवल वृद्धि हो। उपचय माने वृद्धि, तो वृद्धि फिर नहीं हो पाती, माने वृद्धि बाधित हो जाती है यदि वह पापाक्रांत हो जाए, अथवा भावेश, तृतीयेश, षष्ठेश, दशमेश और आयेश यदि पीड़ित हो
तो कहते हैं यह नित्य नहीं रहेगा। ये महामुनि गर्ग का मत था, लेकिन बराहमिहिर सहमत नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि न नित्यम एके, एके न नित्यम। एक वर्ग ऐसा है आचार्यों का जो इसको नित्य नहीं मानता, पर बराहमिहिर स्वयं इसको उपचय स्थान मान रहे हैं। उपचय स्थान में तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। अब शेष जो बचेंगे वो अनुपचय स्थान हो जाएंगे। तो लग्न स्थान भी, द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम और द्वादश स्थान, ये 8 स्थान फिर हो जाएंगे अनुपचय स्थान। और 4 स्थान ऐसे हैं जो उपचय स्थान हो गए। ये 12 भाव हो गए, 12 भावों की संज्ञाएं हो गई। इसी को हम द्वादश भाव भी कहते हैं। ये यहाँ तक ये 15वां श्लोक पूर्ण हो गया। इस श्लोक में सभी चीजें स्पष्ट हैं और प्रायः सभी विद्यार्थी द्वादश भावों से अच्छे ढंग से सुपरिचित रहते हैं। यहाँ आचार्य बराहमिहिर संज्ञाओं को बता रहे हैं, एक प्रकार से सभी भावों की संज्ञा दे रहे हैं। कौन भाव किस भाव ही नहीं, राशियों की भी संज्ञा। तो एक प्रकार से नामकरण तो स्वयं आचार्य बराहमिहिर ने इसका राशि प्रभेदाध्याय कहा है, लेकिन राशि प्रभेदाध्याय तो कह दिया, पर एक प्रकार से ये संज्ञाध्याय है। इसको व्याकरण आदि ग्रंथों में, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण है, ठीक उसी प्रकार से यह बृहद जातकम का संज्ञा प्रकरण है। इसमें जितनी संज्ञाएं आती हैं करीब करीब, उन सारी संज्ञाओं को इसी एक अध्याय, पहले अध्याय में बता दिया है। अभी कुछ संज्ञाएं शेष रहेंगी, यथा अवसर उनको बताएंगे, लेकिन वो जब अन्य संज्ञाओं की चर्चा होगी तो ठीक वैसे है जैसे संज्ञा प्रकरण में सभी संज्ञाएं नहीं आई, कुछ बाद में यथा अवसर पाणिनि ने भी कहा है, ठीक वही स्थिति आचार्य बराहमिहिर यहाँ कर रहे हैं। अब अगला श्लोक देखें, 16वां श्लोक। द्वादश भाव जो होते हैं उनकी अन्य संज्ञाएं भी दी गई हैं, अन्य नाम भी उसमें आते हैं। वो कौन कौन होंगे ये 16वें श्लोक में आचार्य कह रहे हैं। कल्पस्व विक्रम गृह प्रतिभाक्षतानि चित्तोथ रंध्र गुरुमान भवव्ययानि लग्नश्चतुर्थ निधने चतुरस्र संज्ञ द्यूनम च सप्तम गृहम दशमम सुमाज्ञाः। इसका भाव है जो 12 भाव हैं उनका क्रमशः एक एक नाम और बता रहे हैं कि लग्न को तनु तो वहां कह दिया गया, लेकिन कल्प भी लग्न को कहें, कल्प भी विस्तार ही अर्थ में है। तो कल्प लग्न स्थान, स्व कहते हैं धन स्थान को, सुमज्ञाति धनाख्यायाम, व्याकरण में भी आया सूत्र। तो स्व का अर्थ है आत्म, सुमज्ञाति, ज्ञाति भी माने अपने कुटुंबजन, धनाख्यायाम धन भी है। तो इसलिए द्वितीय भाव को धन भाव भी कहते हैं, कुटुंब ज्ञाति बांधव भी है, और धन के साथ स्व भी है। तो यहाँ दूसरे भाव को अगर कहीं स्व कहा जाए तो द्वितीय भाव ही समझना चाहिए, कल्प स्व। और तृतीय भाव के लिए विक्रम शब्द, वहां सहोत्र कहा था, यहाँ विक्रम कह रहे हैं। विक्रम माने पराक्रम, तो पराक्रम स्थान तृतीय स्थान भी है। भाई बंधु का, भाई का स्थान है और पराक्रम का भी स्थान है। फिर कहा कि गृह, चतुर्थ भाव को गृह भी कहेंगे, गृह स्थान। और पंचम भाव को प्रतिभा भी कहते हैं, बुद्धि मंत्र आदि पंचम भाव है ही, लेकिन प्रतिभा भी कहीं कहा जाए तो उसका अर्थ भी पंचम भाव। उसके बाद छतानी, छत कहते हैं सभी जो दुरित हैं उनको क्षत कहा जाता है, जो पाप कर्म है, अभिचार आदि, ये सब छत के अंतर्गत आते हैं। चोट चपेट, रोग रेपो ऋण, ये तो छठा भाव है ही, लेकिन छठ भाव भी कहा है, माने जितने भी दुष्कृत्य हैं वो सब छठे भाव से ही देखे जाते हैं, अभिचार कर्म सब छठे भाव से ही देखे जाते हैं, इसलिए छठे स्थान को कहा कि क्षत। और 7वां चित्तोथ, चित्त मन को कहते, बुद्धि को, या अंतःकरण चतुष्टय का एक भाग है जिसको हम चित्त कहते हैं, जहाँ सारे संस्कार संग्रहित रहते हैं, उसको चित्त कहा।
योग चित्त वृत्ति निरोध, तो वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो चित्त क्या है? चित्त तो चित्त ही है, वही मन का एक स्वरूप है, उसका एक रूप है। लेकिन चित्तोत्थ का अर्थ होता है जो वासना है, विषय वासना, काम आदि, भोग आदि, इसको चित्तोत्थ कहा है। तो चित्तोत्थ माने वासना, काम, भोग आदि, इससे सप्तम भाव गृहीत होता है। तो सप्तम की संज्ञा है चित्तोत्थ। फिर कहा रंध्र, रंध्र अष्टम भाव के लिए कहा। रंध्र माने छिद्र, जितने भी गोपनीय कार्य, गुप्त कार्य हैं, वो सब रंध्र के अंतर्गत हैं। और यह भी भाव सबसे, ज्योतिष शास्त्र में द्वादश भाव में सर्वाधिक बुरा भाव रंध्र स्थान ही होता है। इसलिए इसको आचार्यों ने अच्छी संज्ञा नहीं दी, बल्कि पाराशर ने तो ये कह दिया कि भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः, भाग्य का व्यय है ये, इसलिए कभी भी शुभप्रद नहीं रह जाता। छूट कर दिया कि अगर वो लग्नेश हो जाए तो स्वयं शुभ संधाता लग्नाधीशो चेत स्वयं, अष्टमेश हो लेकिन लग्नेश भी हो जाए तब शुभ संधाता हो जाता है। तो जो रंध्र स्थान है, छिद्र स्थान, इसको अष्टम स्थान कहा। और गुरु फिर कहा, नवम भाव को गुरु, गुरु माने जो अपने से बड़े लोग हैं। इसी में कुछ लोगों ने गुरु को पिता कह दिया और कहा पितृ स्थान नवम है। परिवरामिहिर ने पितृ स्थान दसम को ही कहा है। ये आगे आने वाले श्लोकों में स्पष्ट होगा। पर गुरु का अर्थ यहाँ भाग्य से है, धर्म से है। तो जो धर्म भाव है उसको गुरु या नवम भाव कहा। और दसम के लिए मान शब्द है, मान सम्मान आदि, ये दसम भाव को कहते हैं। एकादश के लिए भव, भव शब्द है। भव, भव का अर्थ तो भगवान शंकर होता है, और भगवान शंकर माने रुद्र, एकादश रुद्र होते हैं, इसीलिए 11वें भाव को भव शब्द कहा गया। यही भव संज्ञा है। और 12वां तो व्ययानी, व्यय है ही, हानि, व्यय अथवा लग्न से शुरू किया और यहाँ अंत हो रहा है, तो शरीर की जो यात्रा चल रही है, जहां समाप्त हो रही है, वह व्यय स्थान हो गया। फिर कहा कि लग्न चतुर्थ निधने चतुरस्र संज्ञा, लग्न चतुर्थ भाव और निधन माने अष्टम, इसकी चतुरस्र संज्ञा दी गई। जब कभी भी संक्षेप में कुछ कहना होगा और इन्हीं तीन भावों को लेना हो तो चतुरस्र में स्थित ग्रह ऐसा कह देंगे। तो चतुरस्र लग्न चतुर्थ और अष्टम की चतुरस्र संज्ञा हो गई। द्यूनम च सप्तम गृहम, द्यून कहते हैं सप्तम भाव को, सप्तम गृहम द्यूनम। और दसमम ख आज्ञा, दसम स्थान है, ख माने आकाश, या आज्ञा भी दसम स्थान को कहा गया। तो आज्ञा शब्द कहीं प्रयुक्त हो तो समझना चाहिए दसम भाव, अथवा ख कहा जाए तब भी दसम भाव, और दसम मान कर्म आदि तो कहा गया है। तो इस प्रकार से द्वादश भावों की जो एक संज्ञा पहले बताई थी और दूसरी जो संज्ञांतर है उन नामों को भी यहाँ आचार्य ने कह दिया। अब अगला जो श्लोक है 17वां श्लोक, इस पर आए, इस पर विचार करते हैं। यहाँ भी वही संज्ञा दे रहे हैं, कह रहा हूं ना कि ये संज्ञा प्रकरण ये प्रकार का है। राशियों की कौन कौन सी संज्ञाएं हो सकती हैं, भावों की कौन संज्ञा हो सकती है, इन सबको विस्तार से बता रहे हैं। तो अब कंटकादि संज्ञाओं को बता रहे हैं। बताते हुए 17वां श्लोक कह रहे हैं, कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा सप्तम लग्न चतुर्थक भानाम तेषु यथाभिहितेषु बलाढ्या कीट नराम्बुचरा पशुवश्च। कहा कंटक, कंटक माने कांटा, लेकिन ये कंटक केंद्र को कह रहे हैं। केंद्र शब्द वस्तुतः ये ग्रीक शब्द ही है, बाहर से आयातित ही शब्द है। और अब केंद्र का प्रयोग संस्कृत में सर्वत्र होने लगा, गणित में तो विशेष करके होता ही है, लेकिन केंद्र संस्कृत शब्द नहीं था। कंटक शब्द संस्कृत का है, कंटक केंद्र, और एक नाम और चतुष्टय, चतुष्टय भी इसको कहते हैं। चतुष्टय का अर्थ है चारों, तो लग्न 4, 7 और 10, इसकी संज्ञा होती है कंटक या केंद्र। सप्तम लग्न चतुर्थक भानम, सप्तम सातवां, लग्न और उसके बाद चतुर्थ, ख माने दसम, ये जो भाव हैं
इनकी संज्ञा हो जाती है, केंद्र की संज्ञा या कंटक की संज्ञा या चतुष्टय भी इसको कह सकते हैं। चतुरस्र तो बता दिया कि जो लग्न 4 और 8 है, लेकिन चतुष्टय जब कहेंगे तो उससे केंद्र का बोध होगा। का तेषु यथाभिहितेषु बलाढ्या, तेषु माने इसमें यथाक्रम से जब राशियां स्थित होती हैं तो क्रमशः वो बलाढ्या माने बली हो जाते हैं। कौन कौन बली होते हैं? तो कीट नराम्बुचरा पशुवश्य, कीट राशि कहाँ बली होगी? तो सप्तम में पहले कह दिया, सप्तम लग्न चतुर्थ खभानाम, तो सप्तम भाव में कीट राशि बलवान होगी। कीट राशि वृश्चिक राशि, अथवा यहाँ कहें जलचर राशि और कीट राशि को एक कर लिया है। और लग्न में फिर कौन बली होगी? तो यहाँ अभी अलग अलग चारों को बताएंगे। 4 संज्ञाएं राशियों की दी गई हैं। एक को द्विपद कहते हैं या नर राशि कहते हैं, पैर 2 पैर वाला तो मनुष्य ही है। और दूसरा चतुष्पद राशियां होती हैं जिनमें 4 पैर होते हैं, उनको पशु कहते हैं। और तीसरी होती कीट राशि, कीट कहते हैं उस कीड़े को जो सरक कर चलता है, इसलिए सरीसृप भी एक नाम रखा। और जल अम्बुचरा, अम्बुचरा जो अम्बु माने जलचर हैं तो इन्हें भी कहा। तो ये 4 कीट नराम्बुचरा पशुवश्य, कीट नर अम्बुचर माने जलचर और पशु। तो कैसे क्रम बता दिया। सप्त जो कहा सप्तम, उसमें कीट राशि बलवान होगी। वृश्चिक राशि कीट राशि है, ये हमेशा सप्तम स्थान में बली हो जाती है। और फिर कहा कि लग्न में नर राशि बली होती है, नर राशि माने द्विपद राशि। और चतुर्थ में अम्बुचरा माने जलचर राशि बलवान हो जाती है। और खभाराम, ख माने 10वें स्थान में पशुवश्य, पशु राशि बली होती है। तो सप्तम स्थान तो स्पष्ट ही है कि उसमें कीट राशि है, कीट राशि माने वृश्चिक राशि। फिर लग्न में बलवान होती है तो कहा कि कीट नर राशि, नर राशि में कौन कौन आएंगे? तो मिथुन राशि, तुला राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि और धन राशि का पूर्व भाग, जहां मनुष्य हाथ में धनुष लिए दिखाई पड़ता है। तो ये कहाँ बली होंगी? तो ये लग्न में बली होंगी। और चतुर्थ में कहा कि जो अम्बुचर हैं माने जलचर हैं, तो जलचर में कर्क राशि, मीन राशि और मकर का उत्तरार्ध भाग, इसको जल राशि कहते हैं, ये चतुर्थ में बली होते हैं। और 10वें में पशुवश्य, पशु राशियां माने चतुष्पद राशियां, तो चतुष्पद के अंतर्गत राशि आती है मेष राशि। ये 4 पैर के, मेष माने भेड़ा या बकरा भी कहे तो 4 पैर का। वृष राशि ये भी चतुष्पद है, 4 पैर का। सिंह राशि, सिंह भी 4 पैर का। और धन का जो धनु राशि का परार्ध भाग है, बाद का भाग, जिसको कहा अश्वी जघना, घोड़े का जघन है, तो घोड़ा भी है नीचे, घोड़ा भी 4 पद का होगा। इसलिए मेष, वृष, सिंह और धनु का उत्तरार्ध भाग, इसको हम कहते हैं ये 10वें स्थानों में राशियां बली होती हैं। तो इस प्रकार से इन राशियों के जो संज्ञाएं हैं, कीट संज्ञा, नर संज्ञा और उसके बाद अम्बुचर माने जल संज्ञा, और फिर कह दिया कि पशवः माने पशु संज्ञा, चतुष्पद संज्ञा, ये कहाँ किस स्थान में बली होती हैं और कौन केंद्र स्थान है, तो इसको पहले गिना दिया। अब यहाँ तक तो 18 श्लोक पूरे हो गए। अब 19वें श्लोक पर विचार करते हैं। कुल इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। आज चाहता हूँ कि यह अध्याय जो राशि प्रभेदा अध्याय है, इसको समाप्त कर लिया जाए, ताकि अभी आगे और गंभीर जो विषय हैं, जहाँ फलादेश आदि हैं, जो सूत्र रूप में कहे गए हैं, उस पर अब गंभीरता पूर्वक भी विचार करें। लेकिन जब तक हम संज्ञा को ठीक ठीक नहीं समझ लेंगे, राशियों को ठीक ठीक नहीं समझ लेंगे, तब तक फलादेश में आसानी नहीं होती। इसलिए ये बातें ठीक से समझ करके इसका मनन करना चाहिए।
अब लग्नादि राशियों का बल भी बता रहे हैं। इसको बताते हुए आचार्य ने अगला श्लोक 19वां पढ़ा। होरा स्वामी गुरुज्ञ वीक्षित युता नान्यैश्च वीर्योत्कटा केन्द्रस्था द्विपदादयोर्निशिच प्राप्ते च संध्याद्वये। केन्द्रस्था द्विपदादयोर्निशिच प्राप्ते च संध्याद्वये। पूर्वार्धे विषयादयः कृतगुणा मानं प्रतीपं च तद दुश्चिक्यं सहजं तपश्च नवमं त्याद्यं त्रिकोणं च तत्। होरा स्वामी गुरुज्ञ। होरा स्वामी, होरा कहते हैं लग्न को। तो अब ये देखना है कि जो द्वादश भाव पर विचार किया गया, द्वादश राशियां, इनके जो भाग कर दिए गए द्वादश भाव के रूप में, कब कौन भाव बलवान रहेगा और कौन भाव कमजोर होगा, इसको जानने के लिए देखें तो कहा कि होरा, सबसे पहले लग्न को लें और जैसे लग्न को लेंगे वैसे 12 भाव को समझ लें। ये कब बली होता है? तो स्वामी, जब अपने स्वामी से वीक्षित युता, या तो देखा जा रहा हो, लग्न का स्वामी लग्नेश यदि लग्न को देखे अथवा युत हो, लग्न में ही बैठा, अथवा गुरु की वीक्षित युता, गुरु से युत हो या गुरु के द्वारा देखा जा रहा हो। ज्ञ माने बुध, बुध से युत हो या बुध से भी देखा जा रहा हो। मतांतर से शुभग्रह शुक्र भी है तो शुक्र को भी जान लेना चाहिए। यद्यपि आचार्य ने यहाँ केवल गुरु ही कहा है, गुरु, तो गुरु से दोनों का बोध हो जाता है क्योंकि दैत्य गुरु शुक्र भी है, वह भी शुभग्रह के अंतर्गत है और बृहस्पति तो शुभग्रह है ही, बुध को भी ग्रहण किया गया। तो तीनों शुभग्रह होने के कारण इन शुभग्रहों से जो भाव युत होगा या दृष्ट होगा उस भाव की भी वृद्धि होगी, वह भाव भी पुष्ट होगा। जैसे लग्न है तो लग्नेश से युक्त हो या दृष्ट हो, अथवा यदि किसी शुभग्रह से बृहस्पति शुक्र या बुध से युत हो या दृष्ट हो तो उस भाव की वृद्धि होगी। नान्यैश्य वीर्योत्कटा न अन्यैश्य, अगर वो पाप ग्रहों से दृष्ट है, युत है, अथवा अपने स्वामी से न तो दृष्ट है न युत है, तब ऐसी स्थिति में वह उतना बलवान नहीं रहेगा बल्कि मिश्रण फल करेगा, कभी प्रतिकूल फल करेगा और कभी मिश्रित फल देगा। इस तरह से जैसे लग्न के लिए कहा गया वैसे सभी भावों को जानना चाहिए। धनेश यदि धन भाव, धन भाव यदि धनेश से युत हो या दृष्ट हो या शुभग्रहों से युति हो तो उस भाव की वृद्धि होगी। ये सूत्र सर्वत्र काम करेगा। इसीलिए अन्य आचार्यों ने भी कहा कि यो यो भाव स्वामी दृष्टैर युतैर्वा सौम्यैर्वा तस्य तस्याभिवृद्धि पापैरेवं तस्य भावस्य हानि निर्देष्टव्या जन्मतो वृक्षताम वा। जन्म काल से कोई प्रश्न कर रहा हो, पूछे या पृष्ठ तो प्रश्न कर ले, प्रश्न कुंडली से। यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा, जो भाव अपने स्वामी से युत या दृष्ट होगा उस भाव की वृद्धि होगी। जो भाव पाप ग्रहों से युत दृष्ट होगा उस भाव की हानि होगी। यही बात यहाँ 19वें श्लोक के प्रथम चरण में आचार्य वराहमिहिर ने कहा। फिर कहा केन्द्रस्था द्विपदादयो हि निशिच प्राप्ते च संध्याद्वये। केन्द्रस्था, अगर ग्रह केंद्र में स्थित है और द्विपदादयो, द्विपद आदि ग्रह, तो केन्द्रस्था अपि वीर्योत्कटा, केंद्र में स्थित ग्रह भी बलवान होते हैं। इसीलिए बृहस्पति के लिए कह दिया गया कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मतमातंग यूथानाम सतम हन्ति च केसरी। माने बृहस्पति